देखिए, आपने रिसेशन और डिप्रेशन दोनों ही सुने होंगे और दोनों को ही आप मंदी के रूप में देखते होंगे। लेकिन इन दोनों में अंतर होता है जिसको समझने में अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि रिसेशन यानी कि मंदी क्या होता है। रिसेशन जब होता है जब इकोनॉमी में लगातार गिरावट आती जाती है, जिससे हमारा जो जीडीपी है, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो घटता जाता है। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है? आमतौर पर ये कुछ महीने से लेकर 1 या 2 साल तक हो सकता है। और इसके रीज़न क्या हैं? जब कभी इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, या हमारे कंज्यूमर अपना खर्च कम करने लगते हैं, या हमारा बिजनेस है उसमें धीमी वृद्धि होती है, तो इस कारण से इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, व्यापार में नुकसान हो जाता है। लेकिन समय के साथ ये अर्थव्यवस्था ठीक भी हो सकती है। तो इसका एग्जाम्पल है जो 2008 में जो हमारा वित्तीय संकट आया था, एक प्रमुख जो था मंदी का उदाहरण था, जिसे हम कहेंगे रिसेशन। उसके बाद देखिए डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन जो है मंदी की गहरी स्थिति होती है। इसको हम कैसे बता सकते हैं कि एक अत्यधिक गंभीर और दीर्घकालिक आर्थिक संकट होता है जिसमें इकोनॉमी में बहुत बड़ी गिरावट आती है और ये कई साल तक चल सकता है। और इसका टाइम पीरियड ये कई साल तक की हो सकती है। इसके कारण क्या हैं? ये अधिक जो है गंभीर होती है। और इसका कारण जो हमारी आर्थिक प्रणाली है वो विफल हो जाती है, बैंक हमारे फेल हो जाते हैं, बैंकों पे संकट आ जाता है और लोगों का बाज़ार से विश्वास कम हो जाता है। तो इसी कारण से होता है। इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हमारी बेरोज़गारी बढ़ जाती है, बड़े पैमाने पे हमारे बिज़नेस जो हैं वो बंद होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिसबैलेंस हो जाता है। इसका एग्ज़ाम्पल है जो 1930 का हमारा ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिससे कई साल तक हमारी जो ग्लोबल इकोनॉमी थी वो इफ़ेक्ट रही थी। देखिए, इसका हम अंतर बता देते हैं टेबल बता के कि रिसेशन जो है वो कम गंभीर होती है, लेकिन डिप्रेशन जो है वो अत्यधिक गंभीर होता है। टाइम पीरियड क्या है? ये 1 या 2 साल या कुछ महीने, और डिप्रेशन कई साल तक रहता है। इसका इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? मंदी आ जाती है, बेरोज़गारी बढ़ जाती है। और इसका इफ़ेक्ट कैसा होता है? गंभीर आर्थिक संकट और लंबी बेरोज़गारी, मतलब बहुत लंबे समय तक जो चलता है वो डिप्रेशन होता है। और जो कुछ समय तक रहता है वो रिसेशन होता है। इसका प्रभाव क्या है? अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधरी जाती है और इसमें अर्थव्यवस्था सुधर तो जाती है लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसका एग्ज़ाम्पल है 2008 की मंदी, और ये इसका एग्ज़ाम्पल है 1930 का ग्रेट डिप्रेशन, जिसने धीरे धीरे पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया था। तो इसका हम रिज़ल्ट क्या बता सकते हैं कि रिसेशन जो है वो कम गंभीर है और डिप्रेशन जो है गहरी और लंबी आर्थिक स्थिति है।